वंदे मातरम दोस्तों। भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ये कुछ टर्म्स आप सब ने पिछले कुछ सालों में सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन टर्म्स को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है? मुंबई 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर श्री तुकाराम ओंबले जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ना जरूरी है। हम सब उनकी आत्मा को नमन करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, अगर उस दिन अजमल कसाब मर जाता तो ये 26/11 का टेरर अटैक हिंदू टेरर अटैक के नाम से जाना जाता। फॉर्मर मुंबई कमिश्नर राकेश मरिया ने रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेट मी से इट नाउ, और उसमें ये मेंशन करा कि इफ अजमल कसाब हैड नॉट बीन कॉट अलाइव, द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स would have been dubbed as the handbook of Hindu terrorists। आसान भाषा में कहे तो राकेश मरिया ने अपनी बुक में ये लिखा था कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो 26/11 का टेरर अटैक हिंदू आतंकवाद के नाम से जाना जाता। क्योंकि अगर सब उन आतंकवादियों के प्लान के हिसाब से होता, मतलब अजमल कसाब जो एक मुस्लिम टेररिस्ट था, अगर वो बाकी आतंकवादियों के साथ ही एनकाउंटर में मारा जाता, तब पुलिस को कसाब की डेड बॉडी के हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ मिलता, जो ज्यादातर हिंदू लोग अपने राइट हैंड में पहनते हैं, जैसा मैंने और आप में से बहुत लोगों ने अपने हाथों में पहन रखा होगा अभी भी। और कसाब की जेब में उसके आइडेंटिटी कार्ड पर फेक नाम समीर दिनेश चौधरी लिखा होता, जो बैंगलोर का एक हिंदू स्टूडेंट होता। अब आप समझ रहे हैं कि 26/11 का मुंबई टेरर अटैक किस तरह से प्लान करा गया था हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, और इस तरह ये दुनिया का पहला हिंदू टेरर अटैक कहलाया जाता। और लोग ये कहते कि हिंदू भी टेररिस्ट हो सकते हैं, थैंक्स टू तुकाराम ओंबले जी who stood there and arrested कसाब alive। लेकिन ये हिंदू टेरर, सैफ्रनाइजेशन, सैफरन टेरर, आज इन वर्ड्स का हमारी सोसाइटी में रेगुलर यूसेज हो रहा है, वो भी बिना सैफरन और भगवा की इम्पोर्टेंस समझे। ऑल्सो लेफ्ट विंग पीपल आर कमिटेड टू मेकिंग पीपल बिलीव दैट हिंदूज आर हैविंग कनेक्शन विद टेररिज्म। लेकिन ये लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैफरन इन हिंदू कल्चर? सैफरन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन आवर हिस्ट्री, एंड हमारे इतिहास में कोई भी चीज बिना किसी कारण नहीं करी जाती। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ सैफरन इन हिंदू किंग्स। महाराणा प्रताप, शिवाजी राजे और बाकी सभी सूर्यवंशी क्लैंस के फ्लैग सैफरन कलर के होते थे, क्योंकि ये कलर वैलर एंड सैक्रिफाइस का है, यानी वीरता और त्याग का प्रतीक है। इसीलिए सभी क्लैंस के झंडों पर ये रंग होता था, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए सभी हिंदू किंग्स अपने हाथ में लाल, केसरी या भगवा रंग का धागा बांधते थे। और जैसे लाल और भगवा रंग वीरता और त्याग का प्रतीक है, इसीलिए सभी हिंदू वॉरियर्स अपने माथे पे लाल या भगवा रंग का तिलक लगाते थे, जो उनकी वीरता को दर्शाता है। देन वी मूव टू द सेंट्स। सनातन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड